नमस्कार दोस्तों, शुभ लाभ ट्रेडिंग में आपका स्वागत है। आज हम आपके सामने लाइव ट्रेड करेंगे और आपके सामने दिखाएंगे। ये हमारे अकाउंट में $113 है और अब हम इसके ऊपर कोई ट्रेड लगाएंगे आपकी आंखों के सामने ही। ये देखिए दोस्तों, ये गोल्ड का चार्ट डेली के अंदर 3-4 दिन से अच्छी खासी मूवमेंट दिखाई दे रही है इसके अंदर। देखते हैं इसके अंदर क्या है क्या नहीं है। ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है, देखिए दोस्तों। बिल्कुल सिंपल ही तरकीब से काम करेंगे, ज्यादा कुछ नहीं है। पहले ये देखना जरूरी होता है कि मार्केट बोलना क्या चाहती है। अगेन वही क्वेश्चन है दोस्तों कि ये लो है, ये इसका हाई, बस सिंपल है। ये इसका रेजिस्टेंस लेवल होगा, ये इसका सपोर्ट लेवल होगा। तो इस जगह जाने देते हैं, कुछ वेट करते हैं, उसके बाद में देखते हैं क्या प्राइस का एक्शन रहता है। उसी के हिसाब से ही हम इसका प्राइस एक्शन करेंगे। चलने देते हैं, अभी तो कोई जल्दबाजी नहीं है। हमारा स्टॉप लॉस इसके कहीं ऊपर होगा, तो जितना छोटा स्टॉप लॉस होता है उतना बेटर रहता है। नहीं दोस्तों, हम इसी टाइम ही सेल करेंगे इसके अंदर। आप देखते रहिए कि हमने क्या देखा क्या नहीं देखा है। ये देखिए दोस्तों, ये इसने कैंडल क्लोज कर दी है, बुलिश की बनाई है और ये सिर्फ हल्के ही करेक्शन करेगा, उसी को ही हम गेन करेंगे। ये देखिए दोस्तों, हमने ये सेल का लगा दिया है। सभी लोगों के लिए यहाँ से बाई एक्टिवेट है, लेकिन मेरे लिए सेल एक्टिवेट है और मैं प्रॉफिट लेके बाहर निकल जाऊंगा जल्दी ही आपके आंखों के सामने। देखते कहाँ तक प्राइस ऊपर नीचे होता है। सभी के लिए यहाँ से बाइंग है दोस्तों। देखिए, आपको चार्ट का सिनेरियो सभी कुछ बाइंग बोल रहा है, लेकिन मेरी जो टेक्निकल है वो इसको यहीं से सेल बोल रही है, इसलिए ही मैंने इसको सेल किया है। हो सकता है थोड़ी ऊपर जाए नीचे जाए, नो प्रॉब्लम, लेकिन इसके अंदर हम प्रॉफिट जनरेट करके दिखाएंगे आपको। क्योंकि इसका रीज़न ये होता है दोस्तों, मैं आपको टेक्निकल भी साथ के साथ में बताता रहूँगा आगे से, आपको उससे बेनिफिट हो। देखिए
ये है, ये इसका बुल रन स्टार्ट हुआ, ये और ये। ठीक है दोस्तों, अब इसको कहीं ना कहीं मेरे अंदाजे से यहाँ आना चाहिए। ठीक है, आता नहीं आता है वो एक अलग बात है, लेकिन इससे पहले देखिए कि मेरा इसका सेल करने का क्या कारण है। न कोई अच्छा सा सपोर्ट है, न कोई रेजिस्टेंस है, कोई मतलब खास वो नहीं होगा, रीजन नहीं है यहाँ पर आपके पास। लेकिन मेरे पास तो एक्टिवेट है रीजन मेरा, मैं आपको दिखा दूंगा अभी थोड़ी देर के अंदर कि क्या रीजन है, कि किस जगह से हमने सेल किया है और किस जगह से बाय किया है। लेकिन अब हम एक बार ये देख लेते हैं कि कितना नीचे आते ही हम इसको निकालेंगे। ये स्कैल्पिंग ट्रेडिंग दोस्तों बहुत ही हाई रिस्की होती है, तो इसलिए ही आपको हर एक चाल को कैप्चर करना जरूरी होता है कि मार्केट आखिर बोल क्या रही है। ये टेस्ट किया है मार्केट ने दोस्तों, ये टेक्निकल में आपको कोई नहीं पढ़ाएगा, न कोई दिखाएगा, कहीं भी देख लीजिए आपको कि ये इस जगह का ये लेफ्ट शोल्डर है उसको टेस्ट हुआ है, और अब ये में भी ये हम मान सकते हैं कि इस जगह तक आए, तो उसी का ही वेट होगा। चलिए देखते हैं कितना टाइम लगता है इसके अंदर। कोई सिचुएशन सेल की नहीं दिखाई दे रही है दोस्तों, कोई भी, लेकिन फिर भी हमने सेल किया है। देखिए 1 घंटे के चार्ट के अंदर ये जो डेली कैंडल अभी क्लोज हुई है, ये बुलिश की कैंडल क्लोज हुई है आपके सामने, और बुलिश की कैंडल पर भी मैं सेल कर रहा हूँ। आप समझ सकते हैं कि कुछ ना कुछ तो रीजन होगा ही। कोई जल्दी नहीं दोस्तों, चलने देते हैं मार्केट को। कोई जल्दबाजी नहीं है दोस्तों मार्केट तो ऐसे ही चलेगी। लाइव ट्रेड में कुछ टाइम लगेगा, कुछ जल्दी चलेगी, कुछ टाइम लगेगा, ऐसे ही मार्केट चलती रहती है। दोस्तों देखने के लिए मार्केट में बहुत सारी चीज़ें, इसी चार्ट के अंदर 1000 चीज़ें होती हैं दोस्तों, इसी चार्ट के अंदर 1000 चीज़ें होती हैं। कोई किसी चीज़ को देखता है, कोई किसी चीज़ को देखता है, सभी को दिखाई वही चार्ट देगा, प्राइस भी सेम दिखाई देगा, लेकिन सभी के रिजल्ट अलग अलग होंगे। क्योंकि एक्चुअल में आपको देखना क्या है वो ही नहीं पता है, तो आप प्रॉफिट कैसे करोगे। आप ये नंबर को देखेंगे, आप इस कैंडल को देखेंगे, इसको देखेंगे, ये वेव देखेंगे, ये ट्रेंड देखेंगे, पता नहीं क्या क्या देखेंगे, और आपको दिखाया भी जा रहा है, क्यों नहीं दिखाएंगे। लेकिन हर चीज़ का महत्व होता है, मैं ये नहीं कहूँगा कि नहीं होता है, हर चीज़ का महत्व होता है, लेकिन हर चीज़ की कंपेयर करके चलना पड़ता है कि कौन सी चीज़ से कौन सी चीज़ बेहतर है, हम उसी पर ही काम करेंगे। ये देखिए दोस्तों, अब ये मार्केट ऊपर जा रही है, आप लोगों के लिए ऊपर जा रही, मेरे लिए ऊपर नहीं जा रही दोस्तों।
ये सिर्फ इसका टेस्ट ही होगा, और टेस्ट होने के बाद में ये लेवल हम मान सकते हैं। चलिए कोई जल्दी नहीं है, चलने देते हैं मार्केट को। एग्जैक्ट उसी लेवल का टेस्ट हो रहा है दोस्तों। ये लेवल आपको कोई भी टेक्निकल आपके सामने निकाल के नहीं दिखाएगा कि किस जगह क्या लेवल है, किस तरीके से निकलते हैं ये। हम इसका स्टॉप लॉस लगा देते हैं आपके सामने, देखते रहिए आप।
बस यही स्टॉप लॉस देंगे दोस्तों, इससे ज़्यादा हम स्टॉप लॉस इसको नहीं देंगे। दैट्स इट। अब देखते हैं, इसको चलने देते हैं। सिर्फ 1 मिनट का ही चार्ट है और मैं छोटा सा स्टॉप लॉस है, बिल्कुल। दैट्स इट। अब इसी में ही आपको पता चल जाएगा कितना छोटा स्टॉप लॉस और कितना हमें टारगेट लेना चाहिए। चलने देते दोस्तों। मार्केट ने अच्छी जगह ही टेस्ट किया है। मैं पकड़ने को तो इस लेवल पर भी ले सकता था, लेकिन मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है आपके सामने। जो ट्रेड करनी है उसी के हिसाब से, तो मार्केट में हर जगह ही ट्रेड होती हैं, ट्रेड को देखने वाला होना चाहिए। मार्केट में ट्रेड तो चलती रहती है, आपने देखना कहाँ से क्या करना है। इस जगह से आप बाइंग करेंगे, इस जगह से सेलिंग करेंगे। ये अलग तरीके का ही टेक्निकल है दोस्तों, जो आपको ये लेवल कोई नहीं बताएगा, आपको ये ट्रेंड लाइन बताएंगे, ये रेजिस्टेंस बोलेगा आपके लिए, ये सपोर्ट बोलेगा। वैसे देखा जाए दोस्तों, ये इस जगह का ब्रेकआउट हो चुका है और ब्रेकआउट होने के बाद में ये टेस्ट भी हो चुका है। तो सभी के लिए क्या होता है सिनेरियो, ये ब्रेकआउट और ये फिर इसका ये टेस्ट। ठीक है, टेस्ट के बाद में क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। देखिए, टेस्ट के अंदर रिक्वायरमेंट होती है। टेस्ट के अंदर अगर इसी जगह पर 4 कैंडल बन जाती हैं, इसी जगह पर, मैं आपको अच्छी तरीके से समझाऊंगा। ये देखिए दोस्तों, ये ब्रेकआउट है, इसके बाद में 1 2 3 4 कैंडल बन जाती है, तो वहां से प्राइस को चल देना चाहिए। इसी कैंडल में ही चल देने का मतलब ये होता है 3 ही कैंडल बनती है। 3 कैंडल बनने के बाद में चौथी कैंडल होती है, वो इसका ब्रेकआउट अच्छी तरीके से कर देती है। अगर वो ब्रेकआउट नहीं करती है, इस कैंडल ने बताया है, अभी बताया है, लेकिन ट्रेड तो हमने पहले इसी कैंडल पर ले ली थी। देखिए दोस्तों, तो प्राइस चल देता है, लेकिन इस कैंडल ने हमें बता दिया कि ऊपर का कोई सिस्टम नहीं है अभी फिलहाल के लिए, तो इसको हम शॉर्ट कर रखा है। उसने हमारे लिए कंफर्मेशन भी दे दी है। तो यही होता है दोस्तों, छोटा छोटा हर एक कैंडल का भी अहमियत होती है, लेकिन उस कैंडल के बारे में आपको पता होना चाहिए कि किस जगह पर क्या कैंडल का सेटअप बनेगा, क्या सिनेरियो बनेगा, क्या नहीं बनेगा, ये सभी कुछ होता है। अगर एक कैंडल इसके नीचे क्लोज हो जाती है, इसके नीचे क्लोज हो जाती है, तो ये ब्रेक इन हो जाएगा दोस्तों। ये ब्रेकआउट है और ये ब्रेक इन होने के लिए इसको इसके नीचे क्लोजिंग देनी पड़ेगी, बस दैट्स इट। जिस टाइम ये इस लाइन से नीचे क्लोज कर देगी, ये 5 मिनट की कैंडल भी, तो ये ब्रेक इन हो जाएगा। इससे ऊपर अभी तक ये ब्रेकआउट ही है। ट्रेंड तो दोस्त खत्म हो चुका है इसका छोटे टाइम फ्रेम में।
मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, इसका जो ट्रेंड था वो ख़त्म हो चुका था। यहीं पर ये ट्रेंड लाइन थी, इसने इस जगह पर क्रॉस देते ही नीचे, और ये इसका टेस्ट हुआ है। और इसके नीचे महज इसके नीचे कोई भी कैंडल क्लोज और अच्छा खासा टारगेट मिल सकता है इस जगह तक। हाँ चलिए, कोई जल्दबाजी नहीं है, मार्केट में थोड़ा टाइम लगेगा। कोई जल्दबाजी नहीं दोस्तों, चलने देते हैं इसको। दोस्तों हमने जो प्राइस जहां से सेल किया था वहीं से ही उसने गिरना शुरू कर दिया था। आपकी आंखों के सामने ही है, देखिए कि हमने किस जगह से सेलिंग की थी, उसी जगह पर, और सबसे पहले की थी जब मार्केट चढ़ाई चढ़ रहा था उसी टाइम पे। अब हम इसको अभी नहीं लगाएंगे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस दोस्तों, मैं भी लगा सकते हैं इससे ऊपर, लेकिन अभी नहीं, थोड़ा वेट करेंगे इसका। कोई जल्दबाजी नहीं दोस्तों, चलने देते मार्केट को। आप वीडियो को पीछे करके देखिए कि किस जगह पर हमने सेलिंग की थी दोस्तों। हमने इस कैंडल पे सेलिंग की थी, इसी कैंडल पे, बस इसी कैंडल पे सेलिंग की थी। तो उसके बाद में ही मार्केट साइडवेज हुई कुछ टाइम तक और अब नीचे गिर रही है। तो यही एक लेवल होता है दोस्तों, ये एग्जैक्ट लेवल निकालना पड़ता है। तो उसी के हिसाब से ही मैंने आपको लाइव ट्रेड करके दिखाई है, और अब ये लाइव ट्रेड चल रही है कंटिन्यू। चलिए देखते हैं कितना क्या कुछ है इसके अंदर। जो हमने इसका एरिया डिफाइन किया था वही एरिया है, उसके बाद में ही मार्केट ने चलना स्टार्ट कर दिया है। अब तो ये नीचे ही गिरना है जी। ये नीचे कैंडल क्लोज हो चुकी है, इसका ब्रेक इन हो चुका है। अब ये सिर्फ टेस्ट करेगा और फिर नीचे आएगा बस। इसका जो ब्रेकआउट था वो फेल हो गया दोस्तों, और ये मुझे पहले ही पता था कि ये ब्रेकआउट फॉल है, इसलिए ही मैंने इसको यहीं से सेल किया था, ये दिखाने के लिए कि अब दोबारा मार्केट ब्रेक इन होगी। क्योंकि अगर मुझे लगता है कि ये ब्रेकआउट पास है, ये दोस्तों सी ग्रेड का ब्रेकआउट था इसलिए ही फेल हुआ। अगर ए ग्रेड का ब्रेकआउट होता तो ये अब तक प्राइस कहीं ना कहीं जा चुके होते, वहां पर इतना टाइम नहीं लेते। तो यही है दोस्तों, अब ये सिर्फ इसका टेस्ट होगा, फिर ये नीचे आएगी मार्केट टेक्निकली। चलने देते दोस्तों मार्केट को। थोड़ी देर बाद में पता चल जाएगा आपको कि प्राइस कितने नीचे आए हैं या कितने ऊपर आए हैं, सभी कुछ आपके सामने होगा, लाइव होगा। ये देखिए, अब ये इसका टेस्ट होगा फिर वापस आएगा। चलिए देखते हैं कंटिन्यू। ये देखिए दोस्तों, मैंने जो बताया था कि इसको ये टेस्ट करेगा और फिर नीचे करेगा। मार्केट वैसे ही चल रही है जो हमने प्रेडिक्शन की है, उसी तरीके से ही।
कोई जल्दबाजी नहीं है दोस्तों, जब यहाँ प्राइस जाना ही नहीं था तो हम वेट भी क्यों करें। अब यहीं से प्राइस गिरना था तो हमने यहीं से ही पकड़ दिया, बिल्कुल सिंपल। ये देखिए दोस्तों, $75 का प्रॉफिट आ रहा है $113 के अकाउंट पर। और देखने वाली बात ये है कि हमने किस जगह से सेल किया था। जहाँ से लोग बाइंग करते हैं ब्रेकआउट के बाद में, हमने उस जगह से सेल किया था। ये पॉइंट जरूरी है दोस्तों। ट्रेड तो सब लगाते हैं, सभी की अपनी अपनी टेक्निकल के हिसाब से सभी ट्रेड लगाते हैं दोस्तों, लेकिन एग्जैक्ट पॉइंट, छोटा स्टॉप लॉस, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है ट्रेडिंग के अंदर। ये देखिए दोस्तों, जहाँ से हमने बताया था उसी जगह ही रेंज हुई मार्केट और उसके बाद में गिरनी स्टार्ट हो गई। अब हम दोस्तों इसका ब्रेक इवन कर देते हैं। ये रिस्क फ्री काम होगा बिल्कुल। चलिए अब चलने देते हैं इसको, कहाँ तक जाता है मार्केट में प्राइस। प्राइस नीचे गिरना स्टार्ट हो रहा है दोस्तों। बिल्कुल सिंपल चार्ट रखना है दोस्तों आपको, और बिल्कुल सिंपल ही आपको ट्रेडिंग रखनी है। कोई कुछ नहीं ज़्यादा लगाने की ज़रूरत होती है दोस्तों। मैंने आपको बताया था बिल्कुल सिंपल ही, जो स्टेप आपका काम कर रहा है आप उसी को लगाइए। जो ट्रेंड लाइन आपकी काम नहीं आ रही है, जैसे ये काम नहीं आ रही मेरे, तो इसको हटा दीजिए। बिल्कुल सिंपल बस। देखिए दोस्तों, ये मैंने ब्लैक कैंडल लगा रखी है। वो आप ही के लिए लगाई है कि आप ये ना समझो कि हमको बता रहा है और खुद तो रेड और ग्रीन कैंडल यूज़ करता है। इसलिए मैंने आपको दिखाने के लिए ही इसके ऊपर ट्रेड की है कि आप ट्रेड कर सकते हैं, इसके ऊपर कोई दिक्कत नहीं होती है आपको। आप इमोशनल भी नहीं होगे इसके अंदर ज़्यादातर, क्योंकि आप अपने टारगेट का वेट करेंगे। जब तक टारगेट नहीं आता है आप नहीं निकलेंगे। दोस्तों, मैं आपको एक बात और बता रहा हूँ कि एक वीडियो में आपको बगैर कैंडलस्टिक के करके दिखाऊंगा, वो भी लाइव। आप देखते रहिए, आपकी आंखों के सामने ही कि उसके अंदर कैंडलस्टिक का नाम और निशान नहीं होगा। उसके बगैर ही मैं ट्रेडिंग करूंगा और उसके अंदर प्रॉफिट भी निकाल के दिखाऊंगा आपको। अगली बार कभी भी टाइम लगता है तो मैं आपको बगैर कैंडलस्टिक के आपको ट्रेड करके दिखाऊंगा।
छोटे अकाउंट से इसलिए आपको ट्रेड करके दिखा रहा हूँ दोस्तों। काफ़ी लोग कहते हैं कि हम बिगनर है और बड़ा फंड से ट्रेड नहीं हैंडल होती है, इसलिए मैं आपको छोटे अकाउंट से ही ट्रेड करके दिखा रहा हूँ कि छोटे अकाउंट को भी आप डबल कर सकते हैं और बड़े अकाउंट को भी। अब इसको नीचे आना चाहिए दोस्तों टेक्निकली मेरे हिसाब से। ये एक अच्छा लेवल है दोस्तों, इस जगह तक मार्केट में प्राइस आ सकते हैं, लेकिन वीडियो ज़्यादा लंबी हो सकती है, इसलिए हम सिर्फ इसको महज डबल करके ही क्लोज कर देंगे आपकी आंखों के सामने ही। चलिए दोस्तों चलने देते हैं, कुछ टाइम के बाद में ये हमें नीचे ही दिखाई देगा, देखते रहिए आप। इसे तो ब्रेक होना ही है। दोस्तों मुझे लगता है इस लेवल को ब्रेक करते ही अच्छी नीचे जानी चाहिए मार्केट, क्योंकि इसने अपनी जगह पर काफ़ी अच्छे बायर एक्टिवेट कर लिए हैं। इस जगह पर ये हर कैंडल में, जैसे कि ये कैंडल है, ये कैंडल है, इसके अंदर बायर इन्वॉल्व होते हैं और इसके नीचे स्टॉप लॉस होता है। तो अब काफ़ी लोगों का स्टॉप लॉस कटेगा और ये प्राइस नीचे जाएगा। यही होता है दोस्तों।
अब हम इसका ट्रेलिंग एसएल और लगा देते हैं दोस्तों, महज इससे थोड़ा ऊपर, बस। ये दोस्तों अब मार्केट किधर भी जाएगी कुछ न कुछ हमें दे के ही जाएगी। ऐसा भी नहीं कि प्रॉफिट आया और चला गया, ऐसे भी नहीं जाने देंगे दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, आखिरकार इसने लोगों के स्टॉप लॉस उड़ाने शुरू कर दिए हैं। जिस जगह पर रेंज करेगी दोस्तों उसके ऊपर लोगों के स्टॉप लॉस होते हैं, इस बात को आप ध्यान रख के चलिए। जैसे ये रेंज होती है इसके ऊपर स्टॉप लॉस होते हैं, ये रेंज होती है इसके ऊपर स्टॉप लॉस होते हैं, ये होती है इसके नीचे स्टॉप लॉस होते हैं, इसके के नीचे स्टॉप लॉस होते हैं, इसके नीचे स्टॉप लॉस होते हैं। हर जगह टारगेट लगाए ना लगाए, टारगेट लोग फिर भी नहीं लगाते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस तो लोग काफी लोग लगाते हैं। हम तो स्टॉप लॉस ही मान के चलेंगे, इस जगह पर स्टॉप लॉस। नहीं, अभी ऊपर नहीं जाएगा दोस्तों, ये नीचे ही आएगा। मैं यही देख रहा था कि यहीं से ऊपर कैसे मुड़ रहा है, ये अभी नहीं मुड़ेगा, ये नीचे ही आएगा अभी। यही टारगेट है दोस्तों। लेकिन टारगेट का ऐसा नहीं होता है कि टारगेट लगा दिया तो लक्ष्मण रेखा लगा दी है। टारगेट मार्केट के हिसाब से ही डिसाइड होता है और मार्केट के हिसाब से ही चेंज भी होते हैं। टारगेट को हम बढ़ा भी सकते हैं और अपना प्रॉफिट मैनुअल बुक भी कर सकते हैं। मार्केट की सिचुएशन और जो मार्केट देख रहा है उसकी बैठने की सिचुएशन दोनों पे डिपेंड करता है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, हमारा अकाउंट डबल हो चुका है। $113 का अकाउंट और $120 प्रॉफिट में आ रहे हैं। आपकी आंखों के सामने ही है, सभी कुछ है। अब आप एंट्री पॉइंट देखिए सबसे पहले कि हमने एंट्री कहाँ से की थी। ये देखिए दोस्तों, अब हम ट्रेल और करेंगे दोस्तों।
दोस्तों क्या होता है मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए सबसे पहले तो हम अपना सेफ्टी पर्पज से ट्रेलिंग एसएल करेंगे। पहली कंडीशन तो ये, अपने खुद को बचाना सीखिए। दूसरी कंडीशन में आपको क्या बताता हूँ, इस जगह पर जब भी प्राइस आएंगे हो सकता है अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ में आए और उछल भी ले। तो आपको ट्रेड को क्लोज करने से पहले आपको तैयार रहना होता है कि यहाँ पर प्राइस आए, शायद आपको मौका दे या न दे, इसलिए आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जरूरी होता है। टारगेट अलग चीज़ होती है दोस्तों, टारगेट कितना भी बड़ा भी हो सकता है ये इसको बिल्कुल क्रॉस भी कर दे, लेकिन मुझे नहीं लगता अभी ये इसको क्रॉस करेगा, क्योंकि इस जगह पर रिजेक्शन दिखाएगी और मार्केट फिर ऊपर जाएगी। इस जगह पर ये इसका लेवल है दोस्तों। चलिए दोस्तों हम क्लोज करते हैं, कोई जल्दबाजी नहीं है। कितना भी प्रॉफिट आए कितना भी नया आए मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। मैंने आपको डबल बताया था, डबल कर दिया और हमने क्लोज कर दिया मार्केट के अंदर। अब ये यहाँ आए या वहाँ जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो दोस्तों मैंने आपके सामने लाइव ट्रेड करके दिखाई है गोल्ड के अंदर, जहाँ से पकड़ा था उसके बाद में ही नीचे आया है। तो ऐसे ही आपको लाइव ट्रेड करने को दिखाई देंगे। मैंने बोला है कि आपके सामने मैं बगैर कैंडलस्टिक के भी चार्ट करके दिखाऊंगा, जो आप कंटिन्यू देखते रहेंगे आपको पता चल जाएगा कि। तो आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए और कमेंट कीजिए। चलिए थैंक यू, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। ओके।